हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप सबको बता रहे हैं जीव विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण जीके का सवाल, जो कि महत्वपूर्ण बहुत है। इस बार एग्ज़ाम में आने का संभावना बहुत रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको 1 नंबर सवाल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यहाँ पे आपको कह रहा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आपका, अगर आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ, हमको इस नंबर का इस आंसर पता है। आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं जानते हैं तो आप वीडियो के अंत तक रहेंगे तबे जानेंगे। अगर 20 सवाल में से आपको नहीं आया तब आप हमको कहिएगा, लेकिन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन माना गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर क्या है आपका? ग्रंथि। बी नंबर है छोटी आंत और सी में है आमाशय और डी में है ग्रासनली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है बी, छोटी आंत। सवाल नंबर इसी प्रकार सवाल नंबर 2 पे चलिए। आपका दूसरा सवाल क्या है? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यहाँ पे आपको 1 नंबर है 2, बी में है 8, सी में है 1 और डी में है 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर, 4 हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर। इसी प्रकार बहुत वीवीआई क्वेश्चन इसको माना गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 आपका राइट आंसर हो गया। उसी प्रकार सवाल नंबर 3 पे चलिए। अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से मतलब पकाता है? अमीबा अपना भोजन किस से पकाता है? तो आपका ये है कुटपादन द्वारा, कोशिका सतह द्वारा और लाइसोसोम द्वारा। और डी में है कोई नहीं। डी में क्या कोई नहीं है? तो आपका यहाँ पे सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कुटपाद द्वारा अमीबा अपना भोजन पकाता है। उसी प्रकार ए नंबर सही हुआ। सवाल नंबर 4 को देख लीजिए। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यहाँ पे पूछ रहा है रोग होता है मतलब कौन सा रोग होता है। ए में आपका घा है, बी में मधुमेह है, सी में केटिनिज्म है और डी में बौनापन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओ बी हो जाएगा, मधुमेह। बी आंसर राइट है आपका। यही सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोटिस जरूर कीजिएगा। उसी प्रकार सवाल नंबर 5 पे चलिए। यहाँ पे कह रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो आप देख लीजिए 1 नंबर में क्या है? टीबी और बी में है मधुमेह, सी में है एनीमिया और डी में है उच्च रक्तचाप। तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा, एक रोग है यहाँ पे सी नंबर, एनीमिया। आपका यही क्या राइट आंसर सी हो गया। इसको भी आप नोटिस कर सकते हैं, सब वीवीआई प्रश्न आपके पास आ रहा है। उसी प्रकार सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? ए में है अंडाशय को, बी में है अंडाणु को, सी में है अंडज को और डी में है अंडकोश को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, अंडकोश को। तो यही आपका राइट आंसर है। इसको भी आप नोटिस कर सकते हैं। अगर जानते हैं पहले से तो आंसर आप कमेंट में भी दे सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। आपका 7वां प्रश्न है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ए है भ्रामदल और बी है पंखुड़ी और सी है फुकेसर और डी है स्त्री केसर। आपका राइट आंसर फुकेसर हो जाएगा। यहाँ पे पुष्प का है मतलब कि फूल का पूछ रहा है, तो यहाँ पे फुकेसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसी प्रकार 8 नंबर चलिए। 8 नंबर क्या कह रहा है? हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में बोल रहा है किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ए में है खंडन, बी में है कृत्रिम विधियाँ
और सी में है पुरजनन और डी में है मुकुलन। तो आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, मुकुलन। आपका डी राइट हो गया। उसी प्रकार आप सवाल नंबर 9 पे चलिए। 9वां प्रश्न क्या है, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर किया है 22 जोड़ी, यही आपका राइट आंसर है, 22 जोड़ी। उसी प्रकार सवाल नंबर 10 पे चलिए। आपका 10वां प्रश्न क्या है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। ए नंबर में है कोशिका, बी में है उत्तक, सी में है केंद्रक और डी में है इनमें सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, केंद्रक। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आप सवाल नंबर 11 पे चलिए। 11 क्या कह रहा है, मानव में कितने रक्त समूह है। यहाँ पे मानव में कितने रक्त समूह है आपको पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोटिस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका ए में क्या है, ए में 1 है और बी में क्या है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। तो आपका डी नंबर राइट आंसर है 4। मानव में कितने रक्त, तो 4 रक्त होता है, 4 रक्त समूह है। तो इसी प्रकार सवाल नंबर 12 पे चलिए। 12वां सवाल क्या है, गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई। यहाँ पे बोल रहा है गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई। तो ए है 1876, बी है 1870 और सी है 1879 और डी है 1875। डी की 1875 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी 1875। डी आंसर आपका राइट हो गया। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पे है मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है ये आपको बताया गया है कि 22 जोड़ी होते हैं। फिर से सवाल आ चुका है। तो चलिए आपका क्या सही जवाब होगा, 22 जोड़ी होता है। आपका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार सवाल नंबर 14 पे चलिए। तो सवाल नंबर 14 क्या है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण और डी में है इनमें सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सही आंसर। आप जानते हैं तो कमेंट में भी बता सकते हैं, नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पे वीडियो में भी देख सकते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अवतल दर्पण आपका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप चाहेंगे तो नोटिस करिए और नहीं तो आपको वीडियो में ही याद हो जाना चाहिए। तो सवाल नंबर 15 पे चलिए, देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर आपका क्या है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है पवन विद्युत जनित्र में कम से कम कितनी चाल इसकी होनी चाहिए। मतलब पवन मतलब हवा में इसको विद्युत में कितनी चाल होनी चाहिए। तो आप सबको पता होगा कि इसको कितनी चाल होनी चाहिए। तो कम से कम 15 होना चाहिए। ए नंबर आपका क्या राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही आंसर है। तो इसी प्रकार सवाल नंबर 16 पे चलिए। आपका 16वां प्रश्न क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहें, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है बायोलॉजी के सवाल में। तो इसको ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका सही हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल। उसी प्रकार सवाल नंबर 17 को देख लीजिए। सवाल नंबर 17 में आइए और यहाँ पे है ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप में कौन जिम्मेवार है।
जिम्मेवार है। तो आपका देखिए ए में क्या है CO2, बी में है SO2 और सी में है CFC और डी में है NO2। तो आप सबको पता होगा कि मेरा ऑक्सीजन का क्या होता है O2, ऑक्सीजन का मेरा O2 होता है सूत्र। और ओजोन का क्या होगा, ओजोन का मेरा होगा O3, ओजोन का मेरा O3 होगा। तो उसी प्रकार आपका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, CFC आपका राइट आंसर। इसी प्रकार सवाल नंबर 18 पे चलिए। 18 नंबर देखिए सवाल क्या है, उरो 2 का संबंध किस चीज़ से है। तो उरो 2 का संबंध किस चीज़ से है। तो आपका देख लीजिए ए नंबर है वायु प्रदूषण से, बी में है जल प्रदूषण से, सी में है मृदा प्रदूषण से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर वायु प्रदूषण से। ए आपका क्या राइट आंसर होगा। तो उसी प्रकार सवाल नंबर 19 को देख लीजिए। आपका 19 नंबर है एक सर्वाहारी जीव है, एक सर्वाहारी जीव है। आप सबको पता होगा कि बाघ, यहाँ पे क्या है एक नंबर बाघ, कुत्ता, गाय, उपयुक्त सभी। तो बाघ भी खाता है मांस और गाय भी। अब कुत्ता क्या है, सर्वाहारी है। ये दोनों शाकाहारी है लेकिन वो क्या है, सर्वाहारी है। तो आपका कुत्ता बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार सवाल नंबर कितना 20 पे चलिए। 20 में क्या है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं। आप सबको तो पता होगा कि ओजोन में ए नंबर में 1 है, बी में 2 है और सी में 3 है और डी में कितना आपका 4 है। तो आपका पता होगा कि ओजोन का सूत्र क्या होता है O3, ओजोन का सूत्र O3 होता है। वही ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। यहाँ पे ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु, तो 3 बोल रहा है यहाँ पे O2। तो आपका राइट भी आंसर भी हो जाएगा सी नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोटिस कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपका VVI ऑब्जेक्टिव माना गया है। तो आज का 20 प्रश्न पूर चुका है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम से संबंधित सवालों अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।